जय जिनेन्द्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ देगी। किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा। किस तन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा के बोझ को उठा नहीं पाएगा। तो आइए इन्हीं लाइनों से मिलती जुलती एक बहुत पुरानी कहानी जो कि मैं बचपन में सुनती थी, मैं आज लेकर आई हूँ। यदि इस कहानी पर आप गहराई से चिंतन करेंगे तो ये आपको अपनी कहानी लगेगी। ये कहानी हम सबकी कहानी है। तो एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। पहली रानी से राजा बहुत प्यार करता था, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। जो दूसरी रानी थी उससे भी राजा प्यार करता था, लेकिन उस दूसरी रानी को अपने दोस्तों से कभी मिलाता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो किसी के साथ चली ना जाए। और जो राजा की तीसरी रानी थी उसको भी राजा प्यार करता था। कभी भी राजा के आगे कोई समस्या आती तो वो रानी झट से उस समस्या का समाधान कर देती थी। लेकिन जो चौथी रानी थी, राजा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, उसकी कद्र नहीं करता था। लेकिन वो रानी उस राजा से बहुत प्यार करती थी। एक बार क्या होता है, राजा बीमार पड़ जाता है और राजा को लगने लगता है कि अब वो ज़्यादा दिन तक शायद रहने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु नज़दीक है। तो राजा सोचता है कि क्यों ना मृत्यु के बाद चारों रानियों में से किसी एक रानी को अपने साथ लेकर जाया जाए। यह सोचकर राजा पहली रानी के पास जाता है और कहता है कि रानी, क्या तुम मेरी मृत्यु में मेरा साथ दोगी? तो रानी कहती है, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे और जीना है। नहीं नहीं, मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। फिर राजा अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? तो रानी कहती है, नहीं नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जब तुम मर जाओगे उसके बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तब राजा तीसरी रानी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? तो रानी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बस मैं इतना कर सकती हूँ कि जब तुम मर जाओगे तो अंतिम संस्कार तक मैं तुम्हारे नज़दीक रहूँगी। राजा जब तीनों रानियों की ये बात सुनता है तो उसे बड़ा दुख होता है। लेकिन तभी अचानक धीरे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं चलूँगी आपके साथ। राजा पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि ये चौथी रानी की आवाज़ थी। राजा को बड़ा दुख होता है कि जिस रानी से उसने कभी प्यार नहीं किया, जिसकी कभी देखभाल नहीं की, वो रानी मृत्यु में उसका साथ दे रही है। तो आप जानना चाहेंगे वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हैं, वो राजा हम ही हैं, हम सब हैं। दरअसल हमारी भी 4 रानियां होती हैं। पहली रानी होती है हमारा शरीर। जब हमारी मृत्यु होती है उस समय ये शरीर हमें छोड़ देता है, भले ही हम इसकी 24 घंटे दिन रात हम इसकी देखभाल करते हैं। हमारी दूसरी रानी होती है हमारी धन संपत्ति और हमारा रुतबा। लेकिन जिस समय हमारी मृत्यु होती है ये सब किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। हमारी तीसरी रानी होती है हमारे मित्र, रिश्तेदार, हमारे संबंधी, जो कि हमारी मृत्यु होने के बाद केवल अंतिम संस्कार तक हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी जो चौथी रानी होती है वो होती है हमारी आत्मा, जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, जिससे कि हम प्यार करना भूल ही जाते हैं। लेकिन वो चौथी रानी, वो आत्मा कभी भी हमारा साथ छोड़कर नहीं जाती। तो आइए हम थोड़ा सा समय जरूर निकालें, दूसरे के लिए नहीं, केवल अपने लिए, अपनी आत्मा के चिंतन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा में ही उस परमात्मा का वास होता है।
जय जिनेन्द्र।